समझा है कौन? भगवान श्री हरि को आज तक दुनिया में भगवान श्री हरि को समझने वाला एक भी मानव नहीं। क्या वो दयालु ही है, दुष्ट नहीं? जब ब्रह्म है तो दोनों हैं, दुष्ट भी है, दयाल भी है। कोई भी शक्ति हमारे जीवन में हमेशा असत सत है। कभी दया है तो कभी दुष्टता। ऐसी भी हालत आ जाती है जबकि हम भगवान की गुहार करते हैं कि हे भगवान मेरी रक्षा करे, और नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण वे ब्रह्म है, उस समय वे असत हैं, अंधकार प्रवृत्ति में हैं और जीव की रक्षा नहीं कर पाते। न जीव को ज्ञान है ब्रह्म का कि मैं इन्हें सत करूं, और जब तक तू सत नहीं करोगे तब तक भगवान तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। ऐसे ज्ञान को मैं बताने चला कि इससे लाभ उठाओ। हे दुनिया वाले, सब इसे लाभ उठावें कि भगवान जो है जब असत हैं तो हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे ब्रह्म स्वरूप हैं। जो जब वो सत्य स्वरूप होंगे तो हमारी रक्षा करेंगे। तो क्यों ना हम भगवान को हमेशा सत्य रहने के लिए कहें कि हे भगवान मेरे जीवन में हमेशा आप सत्य रहें, मेरी रक्षा करते रहें, कभी असत्य मत हो। जब असत्य हो गए तब तो मुझे क्या कर दोगे हे प्रभु, कोई ठिकाना ही नहीं। आपके अंधकार होते ही मेरा विनाश ही हो जाएगा, मेरा विकास नहीं हो सकता। इसलिए हे प्रभु तू हमेशा प्रकाशमान रहो, हमेशा प्रकाशमान रहो। हमारे पूरे जीवन तू दयाल रहो, दुष्ट मत बन। यह ज्ञान मैंने इसलिए बता दिया कि मेरा एक लक्ष्य है कि हमेशा ब्रह्म ज्ञान बताता रहूं कि शक्ति जो है हमारे जीवन में ब्रह्म बनकर खेल खेल रही है। कभी असत है तो कभी सत है। इसलिए शक्ति का सत होना अति आवश्यक है। अब हम चले श्री हरि की तरफ, जो हमारे जीवन में अंधकार बन गए, जबकि हमारी अंतरात्मा भी अंधकारमय है। जब हमारी अंतरात्मा अंधकारमय हो गई तो श्री हरि भी अंधकारमय हो गए। इसलिए पहले तो हमको समझना है कि हम भगवत भक्ति करें तो अपनी अंतरात्मा को समझ लें कि क्या हमारी अंतरात्मा असत है या सत है, दयालु है या दुष्ट है। जब तक हम अपनी अंतरात्मा को नहीं समझ सकते तब तक भगवान स्वरूप श्री हरि को कैसे समझ लेंगे? नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान किसी को नहीं है कि ब्रह्म जो है कभी अंधकार है तो कभी प्रकाश है। फिर ऐसे तत्व दर्शन को मैं नित्य बता रहा हूं कि ब्रह्म से हमेशा होशियार हो जाओ, सावधान रहो कि हमारे जीवन में ब्रह्म कब बुराई की तरफ है तो कब अच्छाई की तरफ है। उस शक्ति को देखते रहो कि शक्ति जो है किस खेल पर बैठी हुई है, बुराई पर बैठी है, क्या हमें
कामुकता की तरफ ले जा रही है, क्या मुझे विषय वासना की तरफ ले जा रही है, या अंधकार में ले जा रही है, या प्रकाश में ले जा रही है। जब हम अच्छाई की तरफ रहें तो क्यों ना हम भगवान से कुछ कहें, विनती करें कि हे भगवान मुझे कुछ दो, तू ही दाता हो, तू ही दो रोटी देने वाले हो। नहीं तो ये ब्रह्मस्वरूप तेरे अंधकारमय होते ही राक्षसत्व को प्राप्त हो जाएंगे और मेरा विनाश कर देंगे। जब तक तू ऐसे ज्ञान को नहीं समझेगा, अपनी अंतरात्मा के ज्ञान को नहीं समझेगा, तब तक तू भगवान को कहां समझ सकता है। इसलिए तू भगवान को समझो और मेरे कहने को मानो, इस ज्ञान का प्रचार करो। मेरा लक्ष्य यही है कि इस ज्ञान का प्रचार किया जाए और दुनिया समझे। एक समय रहा जबकि हमारे पूर्वज इस ज्ञान के लिए तरस रहे थे। उसने भगवान शंकर के पास जाकर कहा कि हे प्रभु मुझे ब्रह्म ज्ञान बताने। उसने कहा कि ब्रह्म ज्ञान तो मैं अवश्य नहीं बता पाऊंगा, चलो हम लोग चले ब्रह्मा के पास। वे लोग ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा भी यही बात दोहराई और कहा कि चले हम विष्णु के पास। विष्णु के पास जाने पर भगवान विष्णु ने भी यही कहा कि यह तो ज्ञान अभी किसी को नहीं मिलेगा, इस समय समय का ज्ञान है। हे ऋषि, हे महर्षियों, तुम लोगों ने आत्मज्ञान को पाया, एक समय आएगा कि तुम ब्रह्म ज्ञान को भी पाओगे, मगर अभी तो ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। यह कलयुग में कृष्ण की दया से कोई भक्त इस ज्ञान को पाएगा और वही ज्ञान बता सकता है, इसे मैं नहीं बता सकता। ऐसे ऋषिगण वहां से चल दिए निराश होकर, आशा तोड़ दिए कि अब कोई नहीं इस ज्ञान को बताएगा। आज वही ज्ञान मैंने पाया और सबको बताने चला, मगर कोई इसे पसंद नहीं करता, कोई देखना भी नहीं चाहता, सुनना भी नहीं चाहता। कैसी प्रभु की मर्जी है, अभिलाषा है, क्या उनका विचार है। ज्ञान तो बता रहे हैं और मुझसे भी कह रहे हैं कि ज्ञान को बताओ, वे भी ज्ञान को कह रहे हैं। इसे समझने वाला कोई नहीं, बहुत मामूली है, एक आध समझते हैं, जबकि अनंतों की संख्या में इसे देखना चाहिए, समझना चाहिए। सबका जीवन का कल्याण होने वाला यह ज्ञान है, यह अनमोल ज्ञान है और इसका मूल्य महानों का महान है, परम महान है। क्योंकि शक्ति इस ज्ञान को कलयुग में आकर के थी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन 3 युगों में ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ और कलयुग के भी कुछ भाग चले जाने के बाद यह ज्ञान कृष्ण की दया से मिला। क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन से यही बात कही कि मैंने तो गीता ज्ञान को दे दिया। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें गीता ज्ञान को तो दे दिया, लेकिन ब्रह्म ज्ञान यह इतना हल्का ज्ञान नहीं है, इसमें बहुत कुछ समझना है, ब्रह्म को देखना है। फिर मैं कैसे तुझे बताऊं, ये अगले जन्म का विषय है, तुम्हें अगले जन्म में मैं बताऊंगा। किंतु ज्ञान में इस शक्तियों की झूठाई भी देखने को मिलती है कि फिर किसी का जन्म होने वाला नहीं है। कृष्ण ने तो ज्ञान, कृष्ण की दया से मैंने ज्ञान को तो पाया, मगर मैं अब इनकी सच्चाई और झूठाई पर तौल करता हूं
तो एक तरफ सच्चाई है कि मैं अर्जुन हूँ, और दूसरी तरफ ये झूठाई पर जाता है कि यहाँ मरने के बाद कोई आता नहीं, सब पृथ्वी की शक्ति में मिल जाता है, क्योंकि सबकी उत्पत्ति पृथ्वी से ही हुई है। पृथ्वी की शक्ति ने एक खेल खेली और जहाँ वो सब कुछ बनाई और सब उसी में मिलने लगे, सारी शक्तियां उसी में विलीन होने लगी। फिर ऐसे तत्व दर्शन को सबको समझना चाहिए, क्योंकि अति पावन ज्ञान है। क्यों हम बुराई की तरफ जा रहे हैं, क्यों हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं? जब तक समझेंगे नहीं तब तक हमारा जीवन बेकार है, इसकी कोई कीमत नहीं, जीवन धारण करने की कोई कीमत नहीं। हम अनर्गल में ही अपने पूरे जीवन को बिता दिया। इसलिए ज्ञान के माध्यम पर हमको शक्ति से हमेशा निवेदन करना है कि हे प्रभु, मुझे उत्तम राह पर ले चले, आप ही रास्ते हैं, और उस उत्तम रास्ते पर मुझे ले चले जहां मेरा विकास हो। अगर विनाश ही है तो मुझे इस जीवन से क्या लाभ है? लाभ की तरफ ले चले, हानि से हटावे, हर विषय में मुझे विजय दें और मुझे हार न दे। ये कहना अति अनिवार्य है कि हम भगवान स्वरूप शक्ति से हमेशा निवेदन करते रहें कि हे सत्य, तू मेरे जीवन में उत्तम खेल खेल, जहां मुझे विजय दे, मुझे हार न दे, अपने दुख से मुझे संतप्त न कर, मुझे आनंद दे। ऐसे करने में तुझे पैसे नहीं लगेंगे, कहना है केवल अपनी अंतरात्मा से कि मुझे आनंद दो हे माँ, हे सत्य माँ मुझे आनंद दो, हे भगवत स्वरूप माँ मुझे आनंद दो। यही मेरी हार्दिक अभिलाषा है। अब मैं अपने ज्ञान को यहीं पर समाप्त करता हूँ।